दोस्तों, भारतीय साहित्यकारों ने इस समाज को समझ के, यहाँ के समाज को समझ के बहुत कुछ लिखा है। समाज में घटने वाली बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे विषयों पे उन्होंने लिखा है और कई बार ऑफ बीट भी जाके लिखा है। और इन्हीं ऑफ बीट पर जब हमारे फ़िल्मकारों ने फ़िल्में बनाई हैं, तो उसे आर्ट सिनेमा, कला सिनेमा, समानांतर सिनेमा भी कहा गया है। और इसी तरह हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े राइटर रहे हैं, धर्मवीर भारती। उनकी एक लघु कथा पर भी श्याम बेनेगल, जो एक बहुत बड़े डायरेक्टर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के, उन्होंने एक फिल्म बनाई और उसका नाम था सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित 1992 की भारतीय हिंदी फिल्म है और धर्मवीर भारती के उपन्यास सूरज के सातवां घोड़ा, इसी नाम से उनका उपन्यास था और खासतौर से वो लघु कथा थी। उस पर ही आधारित है फिल्म। इसने 1993 में हिंदी के सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। ये आत्मचिंतनशील फिल्म देवदास सिंड्रोम पर अपने विध्वंसक रूप के लिए भी जानी जाती है। फिल्म का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी कि एनएफडीसी द्वारा किया गया और इसमें रजत कपूर, राजेश्वरी सचदेव, पल्लवी जोशी, नीना गुप्ता और अमरीश पुरी जैसे दिग्गज कलाकारों ने काम किया है। इस फिल्म का कथानक कुछ इस तरह से बताता है कि किसी समूह या समाज में सबसे कमज़ोर, सबसे धीमा या सबसे कमज़ोर व्यक्ति जो है, वो पूरे समाज की गति या प्रगति को निर्धारित करता है। फिल्म का शीर्षक, जो कि फिल्म के लिए एक रूपक है, समाज और 7 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सूर्य के रथ की पौराणिक प्रतीकात्मक के बीच एक दृश्य खींचता है। धर्मवीर भारती का ये जो लघु कथा है, उपन्यास मान लीजिए इसको, सूरज का सातवां घोड़ा, ये इसे लघु उपन्यास का नाम दिया गया है और इस उपन्यास का प्रकाशन 1952 में हुआ था। भारती जी ने इस उपन्यास में 7 दोपहरों में अलग अलग कहानियां नहीं बल्कि एक कहानी सुनाई है, क्योंकि हर एक कहानी दूसरी कहानी में गुम्फित होती है। इस उपन्यास की रचना नवीन किस्सा गोई शैली में की गई है और इससे भारती जी के सबसे श्रेष्ठ कामों में से एक माना जाता है। लेखक ने उस उपन्यास में कई सामाजिक समस्याओं को पाठकों तक पहुंचाया है, जैसे दहेज की समस्या, आर्थिक संघर्ष की समस्या, महिला शोषण की समस्या, अनमेल विवाह की समस्या। इस तरह से धर्मवीर भारती ने इसको लिखा है और इस उपन्यास के द्वारा लेखक ने पाठकों को भारतीय समाज की असलियत से अवगत कराया है। जहाँ ऊपर से सब कुछ अच्छा है, परंतु अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी समा जाती है। और कथात्मक शैली में एक समकालीन कलाकार जो श्याम है, रघुवीर यादव द्वारा जो अभिनीत किया गया है, कि फ्लैशबैक के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है। इस फिल्म का संगीत वनराज भाटिया द्वारा सृजित किया गया है और इस फिल्म की पटकथा शमा जैदी ने लिखी है। धर्मवीर भारती अपने गुनाहों के देवता के लिए भी जाने जाते हैं। गुनाहों का देवता उनका बहुत बढ़िया उपन्यास है, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, बहुत लोगों ने पढ़ा है। गुनाहों के देवता ने एक बहुत धूम मचाई थी। लेकिन सूरज का सातवां घोड़ा भी इनका जो उपन्यास है धर्मवीर भारती का, तो श्याम बेनेगल जैसे श्रेष्ठ डायरेक्टर ने इस पे फिल्म बनाने की सोची, तो उन्हें कुछ अच्छा ही लगा होगा। और ये फिल्म ने राष्ट्रीय पुरस्कार भी लिया, आपको जैसा पता है, और फिल्म देखने लायक है। आप सूरज का सातवां घोड़ा जरूर देखिए। अगली किसी साहित्यिक कृति पे कौन सी फिल्म बनी है, मैं आपको अगले एपिसोड में